का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। शाहरुख खान की मूवी का वो डायलॉग, अगर किसी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब इसी डायलॉग को हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हम चीज़ें तो बहुत चाहते हैं लेकिन हमारी शिद्दत में कमी रह जाती है। मुंह मत बनाइए, ऐसा होता है, एग्जैक्टली ऐसा होता है, नहीं तो कायनात को हमसे क्या दुश्मनी है। हाँ, मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। सच बताऊं तो कहीं ना कहीं मेहनत करने में या फिर उस चीज़ को पाने में, अपना 100% देने में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, तभी वो चीज़ हमें नहीं मिलती। एक बार ऐसे ही किसी एक लड़के ने सुकरात से पूछा कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। सुकरात ने उस लड़के से कहा, एक काम करना, तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलना। वो मिला। फिर सुकरात उस लड़के के साथ उस नदी की तरफ बढ़ने लगे और जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक से सुकरात ने उस लड़के का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए बहुत स्ट्रगल करने लगा, लेकिन सुकरात ताकतवर थे। उन्होंने उसे तब तक डुबोए रखा जब तक कि वो नीला नहीं पड़ने लगा। फिर सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही वो चीज़ जो उस लड़के ने सबसे पहले की थी, वो थी हाँफते हाँफते जल्दी जल्दी सांस लेना। लड़का जब नॉर्मलाइज हो गया, तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम वहाँ नदी में थे और एकदम ऐसे लग रहा था बस तुम डूबने वाले हो, तो वो क्या चीज़ थी जो कि तुम सबसे ज़्यादा चाहते थे? लड़के ने कहा, कमाल करते हैं आप, मैं क्या चीज़ चाह सकता था? उस वक्त मुझे कुछ सक्सेस वगैरह मेरे दिमाग में नहीं थी। उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ ये याद था कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए सांस लेनी है। सुकरात ने कहा, यही है सक्सेस का सीक्रेट। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा इस पूरी दुनिया में सक्सेस का कोई दूसरा सीक्रेट है ही नहीं। जितना जल्दी हो सके इस सीक्रेट को समझ जाओ और अपनी राह बना लो। मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। आई थिंक इस बात से तो आप रिलेट करेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट हर इंसान इस तरह की सिचुएशन से गुजरता ही गुजरता है। वो ये कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी नेचर हो हमेशा हर किसी के लिए अच्छा करना, अच्छा सोचना, हमेशा मदद के लिए तैयार रहना, और आप करते भी हों और करते होंगे भी। बट कभी भूल चूक से आपसे अगले इंसान के प्रति कुछ गलत हो जाए या फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस पे आप खरे ना उतरे हो, तो होता क्या है, आपकी 100 अच्छाइयाँ एक तरफ और आपकी वो एक गलती एक तरफ। मतलब पूरी उम्र वो इंसान आपको उस आपकी एक गलती को रियलाइज़ करवाता रहता है कि देखा मेरे साथ वो किया था। और तब हम अपने आप से ही सवाल करते हैं, अच्छा बाबा इट्स ओके, ठीक है, माना मुझसे गलती हो गई, लेकिन उन 100 अच्छाइयों का क्या? माफ़ करने का इतना तो दिल रखो, उन 100 अच्छाइयों के बदले मुझे माफ़ कर दो। पर नहीं। मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। देखा, आपके चेहरे की स्माइल भी बता रही है कि आप भी इस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा। और इसी बात पे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। बहुत टाइम पहले की बात है, 2 दोस्त बीहड़ इलाकों से होकर शहर जा रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण वो बीच बीच में रुकते और आराम करते। उन्होंने अपने साथ खाने पीने की कुछ चीज़ें भी रखी हुई थी। जब दोपहर में उन्हें भूख लगी तो उन्होंने एक जगह बैठकर खाना खाने का सोचा। खाते खाते दोनों की आपस में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई और बात इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। पर थप्पड़ खाने के बाद भी दूसरा दोस्त चुप रहा और उसने कुछ नहीं किया। बस उसने पेड़ की एक टहनी उठाई और उससे मिट्टी पर लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी।
मनमुटाव होने के कारण वो बिना एक दूसरे से बात किए आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी थप्पड़ खाए दोस्त के चीखने की आवाज आई। वो गलती से दलदल में फंस गया था। दूसरे दोस्त ने तेजी दिखाते हुए उसकी हेल्प की और उसे दलदल से निकाल दिया। इस बार भी वो दोस्त कुछ नहीं बोला। उसने बस एक नुकीला पत्थर उठाया और एक बड़े से पेड़ के तने पर लिखने लगा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। उसे ऐसा करते देख दूसरे दोस्त से रहा ही नहीं गया और उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें पत्थर से मारा तो तुमने मिट्टी पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम पेड़ के तने पर कुरेद कुरेद कर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? इस पर वो दोस्त बोलता है, पता है, मेरे पापा ने मुझे सिखाया था कि जब कोई तकलीफ दे तो हमें उसे अंदर तक बिठाना नहीं चाहिए, ताकि क्षमा रूपी हवाएं इस मिट्टी की तरह ही उस तकलीफ को हमारे जहन से बाहर ले जाएं। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे इतनी गहराई से अपने मन में बसा लेना चाहिए कि वो कभी भी हमारे जहन से मिट ना सके। दोस्त का जवाब आया। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन हम करते क्या है? किसी का बुरा किया हुआ उसे ताउम्र याद रखते हैं, और किसी का अच्छा किया हुआ सोचते हैं, ठीक है, वो तो इसका फर्ज था, अब मेरे साथ अच्छा नहीं करता तो और किसके साथ करता? हाँ? चख ले जरा। मैं हूँ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। वैसे अपनी लाइफ से भी जुड़ा अगर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा या फिर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा।